Dear students, today in this video we are going to discuss about the statement and proof of remainder theorem. Okay. So, according to the statement of remainder theorem, let Px be any polynomial of degree greater than or equal to 1. Degree of this polynomial Px is greater than equal to 1 and a is any real number. A be any real number if the polynomial Px is divided by the linear polynomial x minus a, then the remainder is Pa. Okay. मीन्स अगर किसी पोलिनोमियल px जिसकी डिग्री 1 या 1 से अधिक है, ठीक है ना, और a कोई रियल नंबर हो, अगर इस पोलिनोमियल px में x माइनस a से डिवाइड करें, इस लीनियर पोलिनोमियल x माइनस a से डिवाइड करें, तो रिमाइंडर क्या आता है? Pa आता है। रिमाइंडर Pa कहाँ से आता है? उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जिससे जो डिवाइजर होता है ना उसको 0 से इक्वेट कर देते हैं और इसमें x का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, x इक्वल टू क्या आ गया? a आ गया। अब px में px रिमाइंडर के लिए, यही रिमाइंडर अगर हमको फाइंड करना है तो px में x की जगह पे a रख देते हैं। ठीक है, वही रिक्वायर्ड रिमाइंडर हो जाता है। तो रिमाइंडर क्या मिला? px। सो ये स्टेटमेंट रहा रिमाइंडर थ्योरम का। अब इसका प्रूफ, ठीक है। तो सपोज व्हेन पोलिनोमियल px is divided by linear polynomial x minus a, qx be quotient and rx be remainder। हमने सपोज किया कि जब किसी पोलिनोमियल px को x माइनस a से डिवाइड करते हैं तो कोसेंट क्या मिला? कोसेंट मिल गया qx और रिमाइंडर मिला rx। इट मीन्स इसको हम लोग थोड़ा समझ सकते हैं ऐसे कि अगर किसी पोलिनोमियल px में x माइनस a से डिवाइड करें और qx अगर कोसेंट हो और रिमाइंडर अगर rx हो, देन अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है ना, हम क्या लिख सकते हैं? px इज इक्वल टू x माइनस a इंटू qx प्लस rx। ठीक है, सो बाई डिवीजन एल्गोरिथम okay, we have what? px is equal to x minus a into qx plus rx। ओके, वेयर, अब यहीं से समझना है हम लोगों को, वेयर, अब इसमें भी इसकी डिग्री, वेयर डिग्री ऑफ rx इज व्हाट, हम इसके पहले डिवीजन एल्गोरिथम वाले वीडियो में बताए थे कि डिग्री ऑफ rx हमेशा या तो इसकी डिग्री 0 हो या फिर x माइनस a की डिग्री से कम हो, डिवाइजर की डिग्री से कम हो। ठीक है ना। रियल नंबर के भी डिवीजन में हम बताए थे, जैसे मान लीजिए अगर 9 में हमको 4 से डिवाइड करना है, 2 टाइम्स जाएगा, 1 आ गया रिमाइंडर। तो जब रिमाइंडर या तो 0 हो जाए या फिर डिवाइजर से कम हो जाए तो डिवीजन प्रोसेस स्टॉप होता है। वही ठीक ठीक होता है पोलिनोमियल्स के केस में भी। यहाँ सिर्फ डिग्री से मतलब हो जाता है, उसको यहाँ नंबर से होता है
यहाँ इन दोनों की डिग्री से रिलेटेड होता है, ठीक है, कि डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन व्हाट, डिग्री ऑफ एक्स माइनस ए. सो वेयर डिग्री ऑफ आर एक्स is less than degree of x minus a. Is it clear? This implies that we can write degree of rx is less than, what is the degree of 1? Degree of x minus a, 1. Why? Because x minus a is a linear polynomial and we know that the degree of linear polynomial is 1. So we can write at the place of degree of x minus a is 1. Is it clear? क्योंकि इसकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है. अब देखिए rx क्या है, एक पोलिनोमियल है, एक ऐसा पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 से कम है, और डिग्री हम लोग जानते हैं इंटीग्रल फॉर्म में होता है. तो 1 से कम कौन सा इंटीजर होगा, 0. इट मीन्स वी कैन राइट डिग्री ऑफ आर एक्स इज इक्वल टू 0. और जब डिग्री ऑफ आर एक्स 0 है तो इसका मतलब क्या होता है, किसी पोलिनोमियल की डिग्री 0 होती है. इट मीन्स वो पोलिनोमियल कौन सा पोलिनोमियल होता है, कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है. हमने टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल वाले वीडियो में अपने बताया है, ठीक है ना, कि अगर किसी पोलिनोमियल की डिग्री 0 है तो वो पोलिनोमियल कौन सा पोलिनोमियल है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है. दिस इंप्लाई दैट आर एक्स इज ए कांस्टेंट पोलिनोमियल. ओके, और इसी कांस्टेंट पोलिनोमियल को हम लोग कह दिए से आर. ठीक है, तो क्या कह देंगे, आर एक्स इज इक्वल टू आर. ठीक है, अब इस आर एक्स इज इक्वल टू आर को हम पुट कर दिए इक्वेशन नंबर 1 में, यहां पे पी एक्स इज इक्वल टू. ठीक है, सो ऑन पुटिंग आर एक्स इज इक्वल टू आर इन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिल गया हमको, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर. इज इट क्लियर? अब ये a रियल नंबर है और x माइनस ए से डिवाइड किया जा रहा है, तो x माइनस ए से हमने यहां बताया कि जब x माइनस ए से डिवाइड किए हैं हम, तो x इज इक्वल टू, यहां इसको 0 सपोज कर लेते हैं और x इज इक्वल टू a इसमें पुट कर देते हैं. तो अगेन पुटिंग, सो ऑन पुटिंग x is equal to a, we get what, PA is equal to a minus a into QA plus R. This will be equal to a minus a means 0 multiplied by QA plus R, which is equal to, this will be 0 and this PA is equal to R. So we can write this remainder R is equal to PA. ठीक है, hence proved. ये इसका प्रूफ हो गया. थैंक्स. तो हमने देखा कि ये रिमाइंडर इसका क्या आ गया, PA आ गया. ठीक है ना. अब एक चीज, इस पे एक एप्लीकेशन होगा क्या, कि जैसे स्टेटमेंट है सीधे सीधे कि किसी भी पोलिनोमियल px में, ठीक है ना, एक बार हम रिपीट कर रहे हैं कि किसी पोलिनोमियल px में अगर दूसरे पोलिनोमियल x माइनस ए से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होता है, PA, विच इज ऑब्टेन्ड आफ्टर पुटिंग x इज इक्वल टू a इन द गिवन पोलिनोमियल px. मीन्स बिना डिवीजन के, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, विथ द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम वी कैन फाइंड द रिमाइंडर when a polynomial px is divided by another polynomial gx. ओके, तो इस पे एक एग्जाम्पल हम देंगे. आइए हमारा एग्जाम्पल क्या है कि यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम. ठीक है, कभी कभी इस स्टेटमेंट को बदला भी जाता है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन. ठीक है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन ए पोलिनोमियल px is equal to 3x cube
माइनस 2x² प्लस 5x प्लस 7 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2। किसी पोलिनोमियल px में अगर x माइनस 2 से डिवाइड किया जाए तो क्या फाइंड करना है? रिमाइंडर फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, डिवाइड करके नहीं फाइंड करना है। सो गिवन पोलिनोमियल इज px is equal to 3x cube minus 2x square plus 5x plus 7। ओके, अब हम रिमाइंडर थ्योरम से क्या जानते हैं कि किसी पोलिनोमियल px में x माइनस a से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या मिलता है? pa मिलता है। ठीक है, तो ये कहाँ से pa आया? x माइनस a इज इक्वल टू 0 करते हैं और इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकालते हैं। उसी तरह से हम सपोज करेंगे यहाँ डिवाइजर क्या है? x माइनस 2, सो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू 2। इज इट क्लियर? सो required remainder is equal to what? P2। इज इट क्लियर? क्योंकि अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम हम बता चुके हैं कि किसी पोलिनोमियल px में जब x माइनस a से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या मिलता है? pa मिलता है। तो यहाँ x माइनस 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या मिलेगा? x के जगह पे 2 रख देंगे तो रिमाइंडर इज p2। इज इट क्लियर? अब p2 का वैल्यू कहाँ से निकालेंगे? p2 का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे गिवन जो पोलिनोमियल px है उसमें x के जगह पे 2 पुट करने पे। तो क्या मिलेगा? 3 इंटू 2 टू द पावर 3 माइनस 2 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 7। ओके, सो 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 10 प्लस 7। ओके, विच इज इक्वल टू 24 प्लस 17 41 minus 8 which is equal to 33 which is required answer। okay, so this 33 is the remainder we obtained when a polynomial px is equal to this is divided by another polynomial x minus 2। आइए एक और एग्जाम्पल हम लेंगे इसमें। so our other example is using remainder theorem, find the remainder when a polynomial px is equal to this is divided by 2x plus 1। okay, so solution is given px is equal to 2x cube minus x square plus 4x plus 1। is it clear? And let, since this polynomial px is divided by 2x plus 1, so we suppose 2x plus 1 is equal to 0 and after solving we get the value of x। so let 2x plus 1 will be 0, this implies that 2x is equal to minus 1 implies that x is equal to minus 1 by 2 and we put this value of x in the given polynomial, we get the required remainder। so required remainder is equal to what? p minus 1 by 2। and what is p minus 1 by 2? is the value of polynomial px at the point x is equal to minus 1 by 2। okay, so this p minus 1 by 2 is 2 into minus 1 by 2 to the power 3 minus 1 by 2 the whole square plus 4 into minus 1 by 2 plus 1। okay, so 2 2 जा 4, ये हो गया 2 into minus 1 by 8 minus 1 by 2 to the power 3 means minus 1 by 8 minus 1 by 2 square means 1 by 4। okay, minus 2 1 ja 2 plus 1, this will be equal to minus 1 by 4 minus 1 by 4
and minus 2 plus 1 means minus 1. So LCM is 4 and this is minus 1 and minus 4. So this will be equal to minus 6 by 4 means minus 3 by 2 answer. Okay, so with the help of remainder theorem we can directly find the remainder when a polynomial px is divided by another polynomial gx. Thanks.